हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मैं आपसे आज डिस्कस करने लगा हूँ 9th क्लास और 10th क्लास का जो पेपर पैटर्न होता है वो कैसा होता है। क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी आपने शुरू करनी है, साल का बिल्कुल स्टार्ट है आपके नए सेशन का, तो कोशिश करें कि अभी से आप साथ साथ तैयारी शुरू कर दें ताकि आपको एंड में बिकॉज़ कुछ बच्चे होते हैं वो जस्ट 2-3 मंथ्स बिफोर स्टार्ट करते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है फिर वो टोटल मार्क्स तक अचीव करना, 60 मार्क्स अचीव करना। तो इसलिए अभी से आप तैयारी शुरू करेंगे तो एट द एंड आप इस काबिल होंगे कि आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। क्योंकि आजकल जो पेपर पैटर्न हम नज़र आ रहा है कि उसमें क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो थोड़े से ट्रिकी पूछ रहा है वो समटाइम्स, और एमसीक्यूज़ भी अगर आप तैयार करने होते हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि स्टार्टिंग से ही जब उसको आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप ईच एंड एवरीथिंग जो सारे बॉक्सेस होते हैं, टेबल्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं चीज़ों के, वो सारे आप साथ साथ करें, तभी आपको वो जहन में रहेंगे। एट दी एंड मैं अक्सर देखता हूँ कि स्टूडेंट्स जब 2 और 3 मंथ्स बिफोर स्टार्ट करते हैं तो जब वो पेपर में जाते हैं तो उनको चीज़ें भूलती हैं। वो इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने बहुत देर से तैयारी स्टार्ट की है और वो चीज़ों को बार बार रिवाइज़ नहीं कर सके जितना उस स्टूडेंट ने किया है जब स्टार्ट से इसने तैयारी शुरू की थी। तो इसीलिए उनको फिर डिसएडवांटेज होता है और मार्क्स उनके कटते हैं और फिर एट दी एंड वो कहते हैं कि हमने तो पूरी तैयारी की थी लेकिन मार्क्स नहीं आए। तो रीज़न ये है कि वो थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा पढ़ें लेकिन स्टार्ट से पढ़ें उसको, और थॉरली पढ़ें, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, क्योंकि साइंस अगर आप बिना कॉन्सेप्ट के पढ़ रहे हैं तो वेस्ट है वो जस्ट। तो आप पेपर पैटर्न की तरफ आ जाएं। सबसे पहले तो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप ले लें इस्लामियत और पाक स्टडीज़ के अलावा, ये दोनों 100 मार्क्स के होते हैं। मैं 9th और 10th कंबाइंड की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मैट्रिक की बात कर रहा हूँ। लेकिन जितने भी इसके अलावा सब्जेक्ट्स हैं उनके टोटल मार्क्स 150 में से आते हैं अब तक की जो स्कीम पैटर्न की है उसी में से। मे बी फ्यूचर में चेंज हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, फ़िज़िक्स, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, ये सब जो होते हैं इनके 150 मार्क्स होते हैं टोटल। अब उनकी डिवीज़न किस तरह से होती है, इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया उन्होंने। 60 मार्क्स का पेपर आपसे लेते हैं वो 9th क्लास के अंदर, और 60 मार्क्स का ही पेपर लेते हैं वो 10th क्लास के अंदर। और इसी तरह से आपके पास 30 मार्क्स रिमेनिंग होते हैं जो आप लेते हैं प्रैक्टिकल्स में। 9th और 10th के कंबाइंड प्रैक्टिकल्स होते हैं, और जब ख़त्म होता है आपके पास सेशन आपका 9th और 10th का, तो उसके बाद आपको डिफरेंट प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, और उसका जो भी फिर आपके पास आउटपुट आता है वो आप जाकर परफॉर्म करते हैं लैब्स के अंदर, और फिर आप एग्ज़ाम प्रैक्टिकल देने जाते हैं। तो उसके मार्क्स आपके 30 में से आते हैं। वाइवा एग्ज़ाम होता है वो तो आपको डिस्कस किया जाएगा जब आप ये सब कंप्लीट कर लेंगे, थ्योरी पार्ट अपना जितना भी है। तो 9th का पेपर भी आपके पास 60 मार्क्स का है, 10th का पेपर भी फिजिक्स का 60 मार्क्स का है, जबकि प्रैक्टिकल्स जो है आपके पास वो 30 मार्क्स के हैं, और टोटल आपके पास ही सम आ जाता है 150 का। अब हमारा फोकस जो है वो पहले इन 60 मार्क्स के ऊपर, अगर आप 9th क्लास में हैं तो, और अगर आप 10th में हैं तो आपका फोकस इन 60 मार्क्स पे होगा। ये आपने ऑलरेडी अटैम्प्ट कर लिया हुआ है 9th क्लास के पेपर्स क्योंकि हो चुके हैं। MCQs का सबसे पहले पार्ट आता है आपके पास। MCQs में आपके पास आते हैं 12 MCQs। 1 MCQ जो होता है वो कैरी करता है 1 मार्क। तो हर MCQ के क्योंकि 1 मार्क है तो आपको हर जो ये पॉइंट आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको अगर आप थॉरली पढ़ेंगे तभी आप उसको अटैम्प्ट करने के काबिल होंगे। स्पेशली जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं, टेबल्स होती हैं, उनको आपने अच्छी तरह पढ़ना है, फार्मूलाज को अच्छी तरह पढ़ना है। जब आप फिज़िक्स पढ़ रहे होंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं या उनके यूनिट्स होंगे, उनको आप थॉरली रीड करेंगे तो ही आपकी ये 12 के 12 मार्क्स क्लियर होंगे। अदरवाइज़ स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक्स करते हैं और उनके MCQs में ही नंबर करते हैं और वो 57, 58 तक ही पहुंच पाते हैं, बाकी वो पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस के सिमिलरली 3 सेक्शंस हैं। वो इसी वजह से बनाए गए हैं अगेन कि आप पूरी बुक को रीड आउट करें, सिलेक्टिव चैप्टर्स ना करें, क्योंकि अगर ये तीनों सेक्शंस अगर वो कंबाइन करके एक सिंगल सेक्शन बना देगा तो आप क्या करेंगे कि आप स्टार्टिंग के 6-7 चैप्टर्स पढ़ लेंगे और आप उन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। तो स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स आप स्किप कर देंगे। तो उनका पर्पज़ ये शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन बनाने का, ताकि आप थ्रू आउट जो सिलेबस आपका उसको रीड आउट करें। तो 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने होते हैं फर्स्ट सेक्शन के अंदर। सिमिलरली सेकंड सेक्शन में भी इसी तरह से आपने 8 में से 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, और थर्ड सेक्शन में भी आपने 8 में से 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरह से बन जाते हैं टोटल 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 24। तो 24 में से आपने 15 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो चॉइस आपके पास 9 क्वेश्चन की है, हर सेक्शन में आपके पास 3 क्वेश्चन की चॉइस है, जो कि सफिशेंट है आई थिंक, अगर आपने पेपर अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। तो हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। तो क्योंकि 15 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं तो आपके पास 30 मार्क्स यहाँ से आ जाते हैं। ईच पार्ट सेक्शन जो है कंटेन्स 10 मार्क्स, तो 10, 10 एंड 10
30 मार्क्स आपका शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होता है। 12 मार्क्स के आपके MCQs, 30 मार्क्स के आपके जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और इन दी एंड आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिसके 3 पोर्शन हैं, एक्चुअली 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 5, 6 एंड 7। हर एक का AV पार्ट है। जो A पार्ट है वो बेसिकली होता है थ्योरी मीन्स कि वो आपको एक टॉपिक दे देगा जिसके ऊपर आपने नोट लिखना होगा, उसको डिटेल्स से आपने मेंशन करना होगा या कोई डेरिवेशन होगी। तो इस तरह से राइटिंग वाला जो है आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जिसमें आपने कॉन्सेप्ट्स लिखने होते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है आपने। जबकि जो सेकंड पार्ट होता है वो बेसिकली न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल आप समझ लें कि बेसिकली एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है दरअसल, जिसको आपने डेली लाइफ से रिलेटेड वो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, इसको आपने सॉल्व करना है। आपको डिफरेंट क्वांटिटीज़ देगा, कुछ क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड होंगी, वो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे यूजिंग फार्मूलाज। तो फार्मूलाज आप जैसे जैसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे वो आपने जहन में रखने हैं, याद रखना है उनको, और फिर एंड दी एंड जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तो आप उनको वहाँ पे यूज़ करना है और अपने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये 3 की 3 जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, हर एक में इसी तरह से थ्योरी एक पार्ट होगा और सेकंड पार्ट उसका न्यूमेरिकल का है। और एक्चुअली मैट्रिक की जहाँ तक बात है तो यहाँ थ्योरी को कम मार्क्स दिए गए हैं रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिकल को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। 4 आपके जो है वो थ्योरी के पार्ट होता है और 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। और आपने कोई भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तो आपको उसको दोनों पार्ट्स करने हैं, यानी कि अगर आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तो A और B दोनों करने हैं आपने, 6 अटैम्प्ट किया तो 6 के A और B दोनों करने हैं। तो एटलीस्ट आपने 2 करने हैं आउट ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस। तो ऐसा नहीं कर सकते आपने इसका A पार्ट किया है, इसका भी A पार्ट कर दिया है और इसका A पार्ट कर दिया है। नो, आपको जो भी क्वेश्चन पिक करना है उसके दोनों पार्ट्स आपको अटैम्प्ट करने हैं दरअसल। तो 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। ईच लॉन्ग क्वेश्चन हैज़ टोटल ऑफ 9 मार्क्स, तो आपने 18 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आपका जो पोर्शन है वो एक्चुअली शॉर्ट क्वेश्चंस का है, देन लॉन्ग क्वेश्चन एंड देन MCQs। तो ये आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। टोटल 60 मार्क्स का पेपर आपका बन जाता है जब आप ऐड करते हैं 12 मार्क्स MCQs, 30 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 18 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस। तो 60 मार्क्स का पेपर आपका बनता है। सेम पैटर्न पे आपका 10th का पेपर भी आता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से आप ये 60 मार्क्स गेन करेंगे और फिर 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आप अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपके 30 में से 30 भी आते हैं। तो 150 में से आप 150 ले सकते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स लेते हैं अगर वो साल के स्टार्ट से ही उसको पढ़ना शुरू करते हैं। छोटी छोटी डिटेल्स को आप जहन में रखते हैं और जब आप टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो कोशिश करें कि आप ख़ुद इसमें से ढूंढने की कोशिश करें कि इसमें से क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसी चीज़ से मैं भी आपको बताऊंगा जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो इसमें से क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि यही सही अप्रोच है अगर आपने फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने हैं। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस को करेंगे या जस्ट बेसिक डेफिनेशंस कर लेंगे, उससे आप पास तो शायद हो जाएंगे लेकिन वो अचीव नहीं कर पाएंगे, फुल मार्क्स आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, कुछ लाइंस को पढ़ रहे हैं, तो उसमें से देखें कि अगर आप इसमें से MCQ बनाना चाहें तो क्या बन सकता है। कोई टेबल पढ़ रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसको भी वो शॉर्ट क्वेश्चन में, जो स्मॉल न्यूमेरिकल होते हैं उनको भी वो शॉर्ट क्वेश्चन में समटाइम्स दे देता है। तो ये सब चीज़ें जब आप जहन में रखेंगे, फोकस से कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा लंबे अर्से तक वो याद भी रहेगा और आप पेपर में वो भूलेंगे भी नहीं चीज़ें, और आप बार बार रिवीजन करके टेस्ट देकर आप अच्छे हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, जज़ाकल्लाह।